ये पाहुड़ दोहा नाम का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से कम 1000 वर्ष पहले अपभ्रंश भाषा में मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने की है। इस ग्रंथ में कोई एक विषय नहीं समझाया पढ़ाया गया है, बल्कि जो समझे हैं, पढ़े हैं, स्वाध्याय किए हैं, धर्माचरण कर रहे हैं, वर्षों से धर्म साधना में लगे हुए हैं, ऐसे जीवों से बहुत ही पवित्र मन से बातचीत की गई है और चेकअप किया गया है। जैसे डॉक्टर अंदर पड़ी बीमारी का चेक करते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर क्या कमी रह जाती है उसको चेक करके दूर करने की कोशिश की गई है। जीवन में एक बार कम से कम इस ग्रंथ को सभी साधकों को जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। हमें पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर में क्या कमी रह गई है। धर्म के मार्ग पर आना अलग बात है और धर्म को प्राप्त कर लेना अलग बात है। ये जीव अनेक बार धर्म के मार्ग पर आया है। अभी आज ऐसा ही दोहा आने वाला है कि बहुत बार धर्म के मार्ग पर आया है, लेकिन फिर भी खाली हाथ लौट गया है। ये बहुत दुख की बात है और ये किसी दूसरे पे टॉन्टिंग नहीं है। इस ग्रंथ को पढ़ाते समय एक मुसीबत ये आती है कि जब पढ़ाते हैं तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम पे टॉन्टिंग कर रहे हैं, उन पे कर रहे हैं। कोई बहुत सारे, मान लो कोई तीर्थ यात्रा करता है तो कहेगा हम पे टॉन्टिंग कर रहे हैं। कोई माला करता है तो कोई कहेगा हम पे। कई दफे तो कोई मुनि दशा की भी बात आती है कि तुमने मूंड मुंडाया, तो कोई कहेगा, कोई मुनि महाराज तक भी ऐसा कोई सोच सकते हैं। नहीं तो कोई मुनि भक्त ऐसा सोच सकता है कि अरे ये तो मुनि महाराज पे टॉन्टिंग कर रहे हैं। पर ये किसी पर टॉन्टिंग नहीं है, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए है। हम तो हमारी मलिनता को धोना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे मन से इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। जिसको केवल धर्म चाहिए उसके लिए ये ग्रंथ है। मान अपमान के लिए ये ग्रंथ नहीं है। कोई डिग्री विग्री के लिए बड़ी डिग्री मुझे मिलेगी, बड़ा अवार्ड मिलेगा इस ग्रंथ को पढ़ने से, ऐसा कुछ लाभ नहीं है। लेकिन अंदर में जो धर्म संबंधी कमी रही होगी, अगर तुम सच्चे मन से इस ग्रंथ को पढ़ोगे तो वो कमी जरूर गारंटी से निकल जाएगी। लेकिन पढ़ना अच्छे मन से है। इसमें भी कहीं कोई दूसरी पॉलिटिक्स लगा लोगे और अपने को सेफ कर लोगे तो मामला नहीं बनेगा। अपने पे तीर लगता हो तो लगने देना, घबराना नहीं। दवाई थोड़ी कड़वी लगती है, चरपरी लगती है, पर वो हमारे लिए बहुत हितकारी होती है। पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है, वो मुझे बहुत याद आता है। मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध चल रहा है और युद्ध चलते समय वहाँ लिखा है, किसने लिखा है पद्म पुराण? रवि सेनाचार्य लिखते हैं कि देखो मेघनाथ बाण चलाता है, तो लक्ष्मण में एक बाण आया तो इस हाथ से पकड़ लिया, दूसरा आया तो इस हाथ से पकड़ लिया, तीसरा आया तो ऐसे पकड़ लिया, चौथा आया तो ऐसे अभी लक्ष्मण बाण नहीं चला रहा है,
वो मेघनाद चला रहा है और लक्ष्मण उसके बाणों को, एक आया ऐसे दबा लिया, एक आया ऐसे, एक आया दांतों के बीच दबा लिया। बोले तो वहाँ लिखा है, अब वो लाइन जो सुनाने की है वो सुनो, कि जिस प्रकार अपात्र जीव जिनवाणी की बातों को सुनकर एक भी अपने हृदय पर नहीं लगने देता, ये मुनियों की है, ये श्रावकों की है, ये नारकियों की है, ये देवों की है, जैसे मेरी तो कुछ नहीं है। एक भी वाक्य जैसे अपने ऊपर नहीं लगने देता, ऐसे ही लक्ष्मण ने एक भी बाण मेघनाद का अपने सीने पर, अपने छाती पर नहीं लगने दिया। क्या उदाहरण दिया है, उदाहरण, सिद्धांत को उदाहरण बना दिया। बोले देखो तो सही, अपने ऊपर नहीं लगने दिया। तो ऐसे जब भी कोई बात आए, नारकियों की आए तो समझो ये भी मेरी है, श्रावक की बात आए, श्रावकाचार पढ़ते समय भी समझो ये मेरी है, मुनियों का आचार पढ़ते समय भी समझो मेरी है। तब जिनवाणी पढ़ने का सच्चा फायदा होगा। दूसरे की देख देख कर कसाई करोगे तो सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। ये चर्चा अपनी इस ग्रंथ में चल रही है। बहुत से लोग 4-5 हफ्ते बाद स्वाध्याय सुन रहे होंगे। पिछली बार हुआ जरूर था, लेकिन बारिश तेज थी तो बहुत लोगों का छूट गया होगा। सब अपनी पुरानी बातें अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं क्या टॉपिक चल रहा था। सबसे पहले 4 बातें उठी थी। कौन सी 4 बात उठी थी? नंबर 1, अपने आत्मज्ञान को प्राथमिकता दो। आत्मज्ञान किए बिना धर्म हो सकता। 4 इम्पोर्टेंट बात कही थी। 146, 47, 48, 49, कम से कम ये 4 दोहों में 4 बड़ी बात थी। पहली बात, आत्मज्ञान करना जरूरी है। उसके बिना, आत्मा को जाने बिना आज तक धर्म न हुआ है, न हो सकता है, न होगा। ये कंपलसरी काम है। फिर दूसरी बात कही, मन शुद्धि सबसे ज़्यादा जरूरी है। मन शुद्धि नहीं, और मन शुद्धि का अर्थ किया सामान्य मन शुद्धि नहीं, बल्कि श्रद्धा शुद्धि, अभिप्राय शुद्धि। अपना अभिप्राय शुद्ध होना जरूरी है। अंदर में श्रद्धा शुद्ध नहीं होगी। राजा की कहानी सुनाई थी ना महात्मा जी की, जब तक अहंकार ममकार का कचरा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं डिटेल में करना चाहता हूँ, पर आगे का लोग भी सताता है ना। श्रद्धा शुद्ध कैसे हो, मैं शॉर्ट में इशारा कर रहा हूँ। श्रद्धा शुद्ध हुए बिना धर्म हो सकता नहीं। 3 लोक 3 काल में ये वज्रलेख है। जिनवाणी में सब जगह ठोक बजा कर लिखा है, श्रद्धा शुद्ध हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और श्रद्धा शुद्ध कैसे हो, इस विषय पर मैं 1-2 घंटा 4 घंटा चर्चा करना चाहता हूँ। बल्कि मैंने तो आज मेरे पास एक पत्रकार का फ़ोन आया, बोले चातुर्मास बढ़िया कैसे हो, आप एक लेख लिख के दो। इस समय चातुर्मास हो रहे हैं ना बहुत, तो बोले आपका एक लेख चाहिए, चातुर्मास कैसे बढ़िया हो। तो मैंने कहा मैं लेख तो क्या लिखूं, पर फिर भी मेरे मन में कुछ विचार आए तो मैंने थोड़ा सा 1 पेज लिख दिया। और ये लिखा, एक चातुर्मास सम्यक दर्शन के नाम हो। एक पेज लिखा है कि जैसे एक चातुर्मास अगर कोई महाराज जी, श्रावक, समाज ये तय करे कि एक चातुर्मास सम्यक दर्शन के नाम, और अब 4 महीने तक सम्यक दर्शन की ही चर्चा हो,
तो शास्त्र में लिखा है गारंटी से सम्यक दर्शन होता है। 6 महीने अधिकतम पीरियड बताया है समय सार में। 4 महीने तक सम्यक दर्शन की क्या महिमा है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की क्या विधि है, सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है, सम्यक दर्शन के बारे में ही गोष्ठी करो, सम्यक दर्शन पर ही दोनों टाइम प्रवचन होने दो। मैं 3-4 महीने आपके साथ सम्यक दर्शन पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन जीवन सफल हो जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट विषय है, ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। इसलिए श्रद्धा शुद्धि करना जरूरी है। और श्रद्धा शुद्धि कैसे हो? 4 महीने तो न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, तो अब जितना सा है तोला 2 तोला उतने में ही नचा लेते हैं। श्रद्धा शुद्ध कैसे हो? अव्वल उस्ताद समझ जाएंगे, मैं संकेत कर रहा हूँ। श्रद्धा शुद्ध करने के लिए पर पदार्थों में अहंकार ममकार छोड़ना होगा। श्रद्धा शुद्ध करने के लिए पर पदार्थों में कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि छोड़नी पड़ेगी। ये टिप्स दे दिया मैंने। अगर इतना काम कर लिया तो समझ लो श्रद्धा शुद्ध होगी। क्या? पर पदार्थों में जब तक अहंकार ममकार है और पर में शरीर भी आ गया और कोई नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मोटा हूँ, पैसे वाला हूँ, अमीर हूँ, गरीब, ये सब अहंकार ममकार है। मैं ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूँ। जब तक कर्ता बुद्धि है तब तक श्रद्धा शुद्धि नहीं है। तो पहली बात कही आत्मा को जानो, दूसरी बात कही श्रद्धा मन शुद्ध रखना जरूरी है, तीसरी बात कही कि कभी भटक मत जाना, कोई ठगा मत जाना। जहाँ पर हिंसा हो वो धर्म नहीं है, सावधान रहना। दुनिया में लुटेरे बहुत घूमते हैं। जहाँ दया जीव दया नहीं है, जीव हिंसा है। जीवों के प्रति जिसे करुणा का परिणाम नहीं, दया का परिणाम नहीं, तुम सावधान समझ जाना, ये तुम्हें फंसाने के लिए कोई आया है, लुटेरा है, ठग है कोई, तो सावधान रहना। हिंसा में कभी भूल के धर्म मत मान लेना। तुमको मनवाने वाले मिलेंगे, तुमको मिलेंगे लोग, ये करो तो धर्म होगा, पर तुम सावधान चौकन्ने रहना। क्या कहा इसने? ये काम करने से, ये तो हिंसा है। जहाँ हिंसा हो वहाँ धर्म 3 काल में हो सकता नहीं है। और चौथी बात बहुत इम्पोर्टेंट कही, संगति के संगति का ध्यान रखना। भला व्यक्ति भी भला जना नासंति, अच्छा व्यक्ति भी संगति के चक्कर में पतित हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये 4 उन्होंने बात इम्पोर्टेंट कही। 2 बातें परमार्थ की ऊंची बातें कही और 2 बातें व्यवहार की बताई। 2 परमार्थ की ऊंची बात बता दी तो 2 व्यवहार की, 2 सामान्य शिष्टाचार की, सदाचार की, सावधानी की बात बता दी। ऐसी 4 बात बता दी और उसके बाद 150, 151 और 152 में एक बहुत अच्छी बात आई है जो हमने पिछली बार पढ़ी थी, पर एक बार सबको समझ में आ जाए इसलिए फिर से पढ़कर आगे बढ़ते हैं। दोहा संख्या 150। हुए वही नीण संकया धवल कणु संका, फीटी सही मां बंदी
मिलकर छुड़ मिलिया ऊपर। देखो क्या कह रहे हैं कि शंख को आग में डाल दो तो भी उसका धवलपना नहीं जाता। शंख को आग में डालो तो भी उसकी धवलता नहीं जाती है। लेकिन छुडु माने यदि वो शंख स्वयं पर से जुड़े, पर से मिले, छुडु मिलियाहु परस, यदि वो पर के साथ खुद मिले तो गारंटी से 50 सही, तो नष्ट हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? पहले लाइन याद रखो। क्या है कहा? 150 में दोहे में ये कहा है कि शंख आग में डाला जाए तो भी अपनी धवलता नहीं छोड़ता, लेकिन यदि वही जानबूझ के अपनी तरफ से पर से जुड़ जाए तो बर्बाद हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? मेरे शुरू में ये समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी पढ़ते पढ़ते एक योगसार प्रावृत नाम का ग्रंथ है, वो पढ़ा तो उसमें एक जगह शंख का श्लोक आया और शंख माने वहाँ लिखा है आत्मा। तो मुझे ये तीनों दोहे समझ में आ गए। मुझे 150, 51, 52 तीनों दोहे समझ में ही नहीं आ रहे थे। 8 दिन पहले तक मैं इन दोहों का अर्थ नहीं जानता था। जब तक ये किताब बनाई तब भी अब मैंने कहा जैसा है वैसा लिख दो, अपने समझ में तो नहीं आ रहा, पर क्या करें। लेकिन 8-9 दिन हुए हैं तो मैं जब वो पढ़ रहा था तो मेरे तुरंत क्लिक हुआ, ओ अब समझ में आया। शंख माने आत्मा। अब आप मीनिंग करो, शंख को आग में डालो तो भी अपनी धवलता नहीं छोड़ता। शंख माने आत्मा, और उसे आग में डालो माने भयंकर उपसर्ग आ जाए, कितने भी दुनिया के संकट आ जाए, सिर पर सिगड़ी जल जाए, कमठ उपसर्ग कर रहा है। मुनि महाराजों के उपसर्गों की कहानियां याद करो तो बोले कितना भी कष्ट आ जाए, शंख अपनी धवलता, निर्मलता, शुद्धता छोड़ता नहीं है। लेकिन वही शंख अगर अपना ध्यान अपने पे से हटाकर पर लगा दे तो बर्बाद हो जाएगा। पार्श्वनाथ भगवान पर कमठ उपसर्ग कर रहा था तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उनको केवल ज्ञान हो गया। और अगर पार्श्वनाथ भगवान उस समय जरा सा कमठ का ध्यान करने लग जाते 2 मिनट, उनका ध्यान कमठ की ओर चला जाता। अभी बताता हूँ इसको इसने क्या समझा है। तो क्या होता? मुझे ये दोहा बहुत क्रांतिकारी, समझने लायक, स्वाध्याय कर, 3 लोक मिलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। 3 लोक की साथ में नरक की प्रतिकूलता भी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन हम स्वयं अपना बिगाड़ सकते हैं। हमारे परिणाम, मैं अपना परिणाम खुद खराब कर सकता हूँ, सब मिलके मेरा परिणाम खराब नहीं कर सकते। अभी आप सब मिल कर के मेरा नुकसान कर सकते हो। जिनवाणी कहती है 3 लोग के जीव मिलकर नहीं कर सकते, लेकिन मैं खुद अपना बिगाड़ कर सकता हूँ। 1 सेकंड में ये जीव अपने परिणाम बिगाड़, कितनी इम्पोर्टेंट। देखो क्या क्या लिखा, शंख आग में डालो। मीनिंग तो देखो, वक्रोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार है ये किस ढंग से बात समझाई जा रही है। शंख माने आत्मा, साधक, शुद्धात्मा, ज्ञानी आत्मा। शंख माने ज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव को आप आग में भी डालो तो भी वो, कुल्हाड़ी से काटो तो भी चंदन का पेड़ खुशबू ही देता। ज्ञानी तो ज्ञानी ही रहते हैं, उनको कोई नुकसान, 3 लोक मिलकर उन्हें दुख नहीं पहुंचा सकता।
लेकिन यदि वे स्वयं अपनी आत्मा का लक्ष्य छोड़ के पर का लक्ष्य करने लग जाए तो बर्बाद हो जाए। तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी, 1 मिनट में बर्बाद। वो जो केवल ज्ञान छपक श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान पाया उन्होंने, सो क्या हो सकता था? वो पारसनाथ अगर जरा अपना लक्ष्य छोड़ के पर का लक्ष्य कर लेते किसी का भी, तो क्या होता? ये दोहा हमको बड़ी भारी शिक्षा देता है कि हमें पर का लक्ष्य नहीं करना है। हमें तो अपने में, हम अपने को संभाले रखें तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कोई 100 गाली दे तो भी, लेकिन आप माइंड एक कर जाओ। एक आदमी ने आपको बहुत सारी गंदी गंदी गालियां दी और माइंड नहीं किया तो कुछ नहीं, और एक ने छोटी सी गाली दी जरा सी और आपने माइंड किया, बस सारा दारो मदार आपके माइंड करने पर है। पर द्रव्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हम स्वयं हमारा बिगाड़ सकते हैं। ऊपर आया भी था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु आत्मा का खुद ही है, खुद ही 84 लाख हमारा बिगाड़। अच्छा, वैसे भी व्यवहार में भी देखो, अपना स्वास्थ्य कौन खराब करता है? आत्मा की बात ऊंची है, आप इसको वैसे लो। मेरी तबीयत कौन खराब करता है? हेल्थ कौन खराब करता है? मैं खुद। मैं गलत आचार विचार से खुद ही अपना स्वास्थ्य खराब करता हूँ। ये जितने लोग बीमार हैं वो अपने करने से बीमार हुए हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी बात कही है, दूसरे को दोष मत दो, कभी भी दूसरे को दोष मत दो कि ये हमें दुखी कर रहा है। नहीं, कोई हमें दुखी नहीं कर रहा है। तो बहुत बढ़िया दोहा है ये। हुय बहिनीण संकया धवलत्तणु शंख फीटि सही माँ भंति कर छुरी मिलिया परस। 151। शंख समुदहि मुकिए एहि होई अमर, दो जो दुर्वा चुंबिया लाए विंगल घर। ये भी अन्योक्ति है। ये तीनों दोहे अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति साहित्य में एक बड़ा अलंकार होता है। कोई बात सीधे सीधे नहीं कहते हैं, थोड़ा घुमा फिरा कर किसी के नाम से कहते हैं। तो यहाँ शंख के नाम से कही बात। अब इसका 151 का अर्थ क्या? शंख, यदि शंख समुद्री मुक्किए, यदि शंख समुद्र को छोड़ दे, समुद्र को, अब देखो लगाओ अंदाजा, शंख माने तो मीनिंग हो गया आत्मा। शंख यदि समुद्र को छोड़ दे, लगाओ अंदाजा, तो एई होई अवत्थ, तो उसकी ऐसी अवस्था हो जाएगी। शंख यदि अपने समुद्र में रहे तब तो उसका आनंद है, मालिक है वो, मस्त है, उसमें जी रहा है वो। लेकिन यदि समुद्र छोड़ के आ जाए तो क्या होगा? बोले उसकी ये दशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जो दुर्वा है चुंबिया, दुर्वा माने दुर्व्याध, अधम पुरुष, अधम पुरुष उसे चूमेंगे, बजाएंगे, और लाए विणु गलिहत्थ, और उसके साथ जो व्यवहार करना होगा सो करेंगे। उसकी इज्जत का ख्याल नहीं करेंगे, उसके गले में हाथ डालो, कहीं उसकी इज्जत उतारेंगे, उसकी इज्जत खराब करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? शंख माने आत्मा यदि अपने समुद्र में, अपने ज्ञानानंद सरोवर में रहे,
अनंत गुणों के समुद्र में रहे तो है सुरक्षित। और यदि वो अपने अनंत गुणों के परम पारिणामिक त्रिकाली शुद्ध भाव को छोड़कर बाहर आए तो क्या होगा? बस उसकी ये दुर्दशा होगी। माने कहना क्या चाहते हैं? आप अपने में हो तो सुखी हो, सुरक्षित हो, समृद्ध हो, प्रगति करोगे। और ये जैन धर्म का सार है। और यदि तुमने स्वयं से बाहर कदम रखा, अपनी लक्ष्मण रेखा लांघी, सीता जब तक लक्ष्मण रेखा के अंदर थी तब तक रावण उसका बाल बांका, कोई बाल बांका नहीं कर सकता था उसका। लेकिन जैसे ही उसने अपनी रेखा लांघी, ऐसे ही जब हम हमारा ज्ञान स्वभाव, हमारा ज्ञान समुद्र में हम रहें तो ठीक है। और जंप करके कर्म धारा में जाएंगे, कर्म समुद्र में जाएंगे तो क्या होगा? दो काम है, एक कर्ता भोक्ता, एक ज्ञाता दृष्टा। अभी बताया ना श्रद्धा शुद्धि। अगर आप स्वद्रव्य में अहम बुद्धि मम बुद्धि करोगे तो सुखी हो, सुरक्षित हो, समृद्ध हो, आनंद ही आनंद है। और यदि अपनी सीमा लांघी तो दुख ही दुख है। कितनी ऊंची बात इन दोहों में कही है। देखो तो सही, बहुत मार्मिक दोहे हैं। घंटे 2 घंटे घर जाकर इन पर चिंतन करना, तब आपको माल मिलेगा। मैं तो 1 घंटा पिछली बार कर चुका हूँ ना, इसलिए थोड़ा बहुत लोग अपने साथी रह गए थे, इसलिए दोबारा सुना रहा हूँ मैं। तो मेरे तो डबल हो रहा है। तो देखो अब 152। छंडे बिनु गुण रयण ली, आग ठड़ई की पान, तही शंखा विहाणु पर, फूकी जंती न भंत। इसमें भी शंख आया। 150, 151, 152 तीनों दोहे शंख के हैं। शंख माने आत्मा, ज्ञानी जीव, हंस, शुद्ध आत्मा, उसके हैं ये। तो आप देखो क्या कह रहे, छंडे विणु। छंडे विणु माने छोड़ करके, गुण रयण निहि, गुण रूपी रत्ना कर। रयण माने रतन। आत्मा अनंत गुणों का भंडार है। आत्मा में कितने गुण हैं? 2, 4, 6। सम्यक श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व, कितने गुण हैं? 100 होंगे, 200, 400, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, अनंत अनंत गुण है। 33 सागर तक गिनती करते चले जाओ सिर्फ गुणों की, तो 33 सागर खत्म हो जाए, मगर आत्मा के गुण खत्म। इस बात पर भी सोचना आप कभी, क्या कहना चाहते हैं? आत्मा में अनंत गुण, 33 सागर तक सिर्फ गिनती गिनते जाओ ना ऐसे, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व। कितनी देर हुई मुझे? 10 सेकेंड। 33 सागर तक गिनो तो भी आत्मा के गुणों की गिनती खत्म होती नहीं है। इतने अनंत गुण हैं। उस अनंत गुणों के गोदाम को, अपने खान को, वो चीज जब तक खान में है तब तक सुरक्षित, और अगर वो उस खान को छोड़कर आ गई तो क्या होगा? अग थड़ई। अग थड़ई माने बाजार, अग माने पैसा, अग माने अर्घ, अर्घ माने रोज अर्घ चढ़ाते हैं, अर्घ माने पैसा, अर्घ माने मूल्यवान, अर्घ। और थड़ माने थल, थड़ा बोलते हैं अभी भी राजस्थान में।
जिस पे दुकान पे सेठ जी व्यापारी बैठता है ना, तराजू से तोलता है, उस जगह को अभी भी राजस्थान में थड़ी बोलते, थड़ी पे बैठो। थड़ माने थल, संस्कृत के थल शब्द को अपभ्रंश भाषा में थड़ कहते हैं। अग्गथड़, अग्गथड़ माने बाजार, अग्गथड़ माने दुकान। यदि वो शंख अपने समुद्र से निकले, गुण समुद्र से निकले, तो क्या होगा, उसकी क्या दुर्दशा होगी? बोले बाजार में बिकेगा, बाजार में आवाज दे दे के 10 रुपए में ले लो, 20 रुपए में शंख। जाओ गोवा बीच पर, गोवा के बीच पर कभी समुद्र के किनारे गए हैं ना, सब गए होंगे, एक मुश्किल ही होगा कोई जो नहीं गए हो। समुद्र के किनारे जाते हैं तो दुकान ले लेके बैठे रहते हैं ना, 10-10, 20-20 रुपए में, 50 रुपए में बार्गेनिंग करो तो 100 रुपए का शंख 20 रुपए में दे देता है, ले जाओ बड़ा सा। तो वो जो, और सुनो आप, शंख माने समझे आप, शंख माने संसार की सबसे पवित्र वस्तु, शंख माने पूजनीय वस्तु, शंख माने चौकी पर विराजमान करने योग्य वस्तु, शंख माने, शंख शब्द का मीनिंग समझो आप, शंख शब्द का प्रतीक समझो। शंख माने हिज होलीनेस, माने मोस्ट रेस्पेक्टेड थिंग। और वो मोस्ट रेस्पेक्टेड थिंग जब समुद्र छोड़ देती है तो बाजार में बिकती है और अधम जनों द्वारा चूमी जाती है, उसकी दुर्दशा की जाती है, जहाँ तहाँ फूंकी जाती है। आज होली है फूंक दो, आज फलाना है फूंक दो, जहाँ चाहे फूंक दो, फूंक रहे बाबा 10 रुपए दे दो, भीख मांगने वाला ही फूंकता फिरता है। उस शंख की ये दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि उसने अपने स्वचतुष्टय के बाहर आया, क्योंकि उसने अपनी लक्ष्मण रेखा लांघी। ये जीव जब तक अपने स्वभाव में रहे, अपने में आराम करे, अपने में विश्राम करे, पर मैं मेरा विश्राम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला, अपने में रहे तो पूजा जाएगा, और अपने से बाहर निकले तो, अपने में है तो आराम ही आराम है, और अपने बाहर निकले तो आराम ही आराम। दुर्दशा ही दुर्दशा। लक्ष्मण रेखा लांघते ही सीता की क्या दशा हो। ये 3 हो गए, समझ में आ गए? किसी को कुछ पूछना? 50, 51, 52 में आगे बढ़ूँ मैं? बात तो बहुत है, चर्चा करो तो पेट न मेरा भरेगा ना आपका भरेगा। बहुत बढ़िया है। देखो, स्वाध्याय घर जाके भी किया करो। ये सुना यहाँ छोड़ने का नहीं है, इसको ये बाद में रात तक चलना चाहिए। सोते सोते समझना, आपको सोने बीच रात को नींद खुले, वॉशरूम जाओ और आपको ये याद आए कि शंख अग्नि में भी धवलता नहीं छोड़ता, लेकिन यदि वो स्वयं अपरलक्ष्य करे तो उसकी बर्बादी निश्चित है। मुझे पत्नी मेरा बिगाड़ नहीं कर सकती, पति मेरा बिगाड़। अब उसको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में लगाना। अगर बच्चों से दुखी हो तो सोचना बच्चे दुखी कर सकते हैं, पड़ोसी दुखी कर सकता है, वो कौन दुखी कर, कोई किसी को दुखी कर सकता नहीं है। ये जीव स्वयं दुखी होता है। 1000 गालियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, 1000 गालियां। कितने उदाहरण आते हैं। एक उदाहरण कई संतों के नाम पर चलते हैं। ऐसा आता है, एक दफे गौतम बुद्ध एक गांव में पहुंचे तो गांव के कुछ लोग उनसे जलते थे, तो आए और उनको गालियां दी बहुत सारी। गौतम बुद्ध शांति से बैठे रहे। तो
देते ही रहे वो गाली, देते देते अब कब तक देते हैं, यहाँ तो नो रेस्पॉन्स आ रहा था ना, तो वो बेचारे थक गए। थकने के बाद कहने लगे, अरे तू बहरा है क्या, सुन नहीं रहा हम क्या कह रहे हैं, इतनी देर से घंटे भर से चीख रहे चिल्ला रहे, तो तेरे कान है कि नहीं, सुनाई देता है, बहरा तो नहीं है तू, तो कुछ बोल, हम क्या दे रहे हैं। तो उनको कुछ करुणा पैदा हो गई, कोई होगा उनमें एक आध विशुद्धि लब्धि आई होगी किसी की, सो बोले देखो भैया, मैं पिछले गांव में था ना, तो वहाँ लोग खीर लेके आए थे मेरे लिए, तो मैंने ली नहीं, फिर वो सब मेरे सामने बैठकर मिल बांट के आपस में खा लिए। अब इस गांव में आया हूँ, तुम लोग मेरे लिए गाली लेकर आए हो, मैं तो ये भी नहीं ले रहा, मैं किसी से कुछ लेता नहीं भैया, समझ में आया क्या है ये बात, ये छोटी सी बात नहीं है, ये पूरी जिनवाणी का सार है। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतनी सी बात समझ में आ जाए तो श्रद्धा शुद्ध है। श्रद्धा शुद्ध करने का महामंत्र, कोई हमारा भला बुरा कर सकता नहीं है। ये जीव स्वयं अपने अच्छे भावों से सुखी होता है और ये जीव स्वयं अपने बुरे भावों से दुखी होता है। कोई किसी का जो कुछ होता है जीवन में सब स्वयं कृतम कर्म, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ। पुंडरीकणी नगरी का राजा था एक, और वो एक दिन जब धर्मात्मा राजा, देखो धर्मात्माओं से भी कभी कभी कैसी भूल हो जाती है। और पुंडरीकणी नगरी का राजा, पढ़ो छत्र चूड़ामणि कहानी, जीवनधर स्वामी का चरित्र। तो वो ऐसे ही जंगल घूमने गया, एक हंस की फैमिली मिल गई, हंस था, हंसनी थी, बच्चे थे, खेल रहे थे। एक हंस का बच्चा बहुत सुंदर था, बड़ा चंचल था, और उसका उस पर मन आ गया, और उसने उस हंस के बच्चे को उठाया, घर ले जाता हूँ इस बच्चे को, और उस बच्चे को ले जाने लगा तो वो उसका पिता हंस रोक रहा था, नहीं तुम नहीं ले जा सकते। इस चक्कर में उसने उस हंस को मार डाला और उस बच्चे को ले आया, और अगले जन्म में वो राजा सत्यंधर का बेटा जीवनधर बना। बनते ही उसके पिता को काष्ठांगार ने मारा और खुद 16 साल तक अपहरण हुआ। जो पशुओं को दुख देता है, जो किसी को भी दुख देता है, छोटे छोटे जीवों को भी, कीटाणुओं को भी दुख देते हैं ना, तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि वे भी बदला लेने के लिए तुम्हारे शरीर में बीमारी बन के आ जाते हैं, जर्म्स पैदा हो जाते, भयंकर बीमारियां पैदा हो, करोड़ों कीटाणु जीव शरीर में पैदा हो, बिलबिलाने लगते हैं। फिर कहते हैं क्या हो गया, वो क्या गया, तूने जिन जीवों को सताया, जैन शतक में लिखा है, जिन जीवों को तूने सताया वे ही भागे तेरे पास में बदला ले। कभी किसी को सताना नहीं भूल कर भी, इसलिए ये समझो कोई किसी को दुखी नहीं करता, ये जीव स्वयं अच्छे भावों से सुखी होता है, ये जीव स्वयं बुरे भावों से दुखी होता है। पर द्रव्य हमको दुखी कर सकता नहीं है, ये वज्र की रेख है, जिनवाणी की पक्की बात है। और शंख को हमेशा अपने समुद्र में रहना चाहिए, वहीं उसकी शोभा है। बाहर आते ही उसकी शोभा खत्म, बर्बादी, दुर्दशा शुरू। बहुत से बच्चे घर भाग जाते हैं, लड़की घर छोड़ के भाग जाती है। फिर क्या होता है पता है आपको? पता भी नहीं है, समाज को पता नहीं है उसके साथ क्या होता है। वो बात सामने ही नहीं आती है। अभी सामने आ जाए ना तो आप रोंगटे खड़े हो जाए। वो 2 मिनट के आवेग में भाग तो जाती है, लेकिन भाग के जाने के बाद उसके पास क्या क्या हुआ वो मुंह तक नहीं खोल सकती, बता नहीं सकती क्या होता है।
इसलिए कहा अपने में रहोगे तो ठीक, बाजार में बिकोगे, बाजार में आने चंदन वाला। सोचो क्या कैसा कितनी कैसा कैसा चित्रण कितना कर रहे हैं, कितना दिल को छूने वाली ढंग से बात कही जा रही है। तो इन सब पर आप गहराई से चिंतन करना। अब अगला दोहा पढ़ते हैं। मऊयर सुर तरु मंजरी, परिमल रसीली हयास, हियड़ा फूटिवि किम न भूयऊ, ढंडोलंतु पलास। क्या कहना चाहते हैं वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये भी अन्योक्ति अलंकार है, पर शंख के नाम पर नहीं, भौरे के नाम पर है। अब ये भौरे से कहा जा रही है। भौरे की अन्योक्तियाँ बहुत मिलती है साहित्य में, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास। बिहारी ने दोहा लिखा ना राजा जयसिंह को समझाने के लिए, अन्योक्ति में राजा को कैसे समझाए एक मंत्री, तो उन्होंने भौरे पर एक कविता लिख के दे दी। राजा को समझ में आया, अरे यही दशा तो मेरी है, ये बात भौरे की थोड़ी है, ये तो मेरी है। अकल आ गई, समझदार था। तो ऐसे ही ये भौरे पर एक अन्योक्ति आ रही है। देखो मऊयर, मऊयर, मऊयर माने मधुकर, मधुकर माने भौरा। हे भौरा, सुर तरु, सुर तरु माने कल्प वृक्ष, मंजरी, मंजरी माने फूलों का गुच्छा, फूलों के गुच्छे को कहते हैं मंजरी। एक फूल नहीं, बहुत सारे, जैसे आम में मंजरी ही आती है, एक एक फूल नहीं आता। आम में एक जामुन में मंजरी आती है, आम में मंजरी, जैसे कमल का फूल होता है, गुलाब का फूल होता है, ये एक एक सिंगल सिंगल होते हैं। लेकिन जामुन, आम, इनकी मंजरी होती है। मंजरी माने जहाँ सैकड़ों फूल है। तो हे मधुकर, तूने कल्प वृक्ष की मंजरी का परिमल, परिमल माने गंध, रस, रस और गंध से मिला हुआ जो लिक्विड है उसको बोलते हैं परिमल, सुगंधित लिक्विड। वो जो मंजरी का जो सुगंधित द्रव है उसका नाम परिमल। रसीवी, रसीवी माने चख करके, रसीवी, वी उपसर्ग करके अर्थ में आता है, बार बार आएगा। रसीवी चख करके। हयास, तूने एक दिन सुरतरु मंजरी का परिमल चखा है, लेकिन आज तू हताश हो गया। हताश माने हतोत्साहित, हताश माने निराश, हताश माने प्रमादी, लापरवाह। जैसे कोई व्यक्ति जब धर्म के मार्ग में लगता है ना तो बड़ा उत्साह होता है, और फिर थोड़े दिन बाद किसी वजह से, वजह भी आएगी अभी इसमें, किसी वजह से वो डल हो जाता है, हताश हो जाता है, कहीं भटक जाता है, दूसरी जगह चक्कर लग जाता है, कोई मान बढ़ाई में फंस जाता है। मेहनत बन गया, अब तो दुनिया तारीफ कर रही है, अब तो मैं बड़ा प्रवचनकार बन गया हूँ, अब तो ज़्यादा लोग सुनते हैं मुझे, अब तो मेरे चैनल पर बहुत लाखों सब्सक्राइबर बन गए हैं, तो अब तो मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ। जाने किस चक्कर में फंस जाता है, कौन मठ बना लेता है, कौन पत्रिका देखो फिर कह रहा हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल वो मत समझना। ऐसे बहुतों के साथ हुआ है, जीवन बर्बाद हो गया। जीवन देखो कितना, बल्कि मुझे छूट ना जाए इसलिए मुझे 154 भी पढ़ना है। अगली बार खास अर्थ करूँगा इन दोनों का, एक बार सिंपल अर्थ सुन लो कि हे मधुकर, तूने कल्प वृक्ष की मंजरी का परिमल चखा है,
लेकिन आज तेरा मन बदल गया है, हताश हो गया है, और तेरा ये हियड़ा फुट्टिवी किम न मुयो, तेरा हृदय फटकर मर क्यों नहीं जाता कि अब तू ढंडोलन, तू पलाश, और अब पलाश ढूंढ रहा है तू। समझ में आया? इशारा, समझो बाबू इशारे, वो गाना आता है ना, समझो बाबू इशारे, इशारा समझ में आ रहा है? हे मधुकर, तूने सुरतरु की मंजरी का परिमल पिया, अब क्या हो गया? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को। बहुतों के साथ ऐसा होता है, सावधान, बहुत बी अलर्ट। दुनिया विषय चोर चौं फिरत है, लुटेरे फिर रहे हैं। 154 भी पढ़ता हूँ, फिर अगली बार 53 54 दोनों का स्वाध्याय दोबारा करना है। इनमें खास बात है वो बतानी है, पर अभी छूट जाएगी इसलिए 54 भी पढ़ रहा हूँ। मुंड मुंडावी सिख धर, अभी देखो मुंड मुंडाना आ गया तो कोई सोचेगा कोई महाराज पे टॉन्टिंग कर रहे, किसी पे टॉन्टिंग नहीं है भैया, ये तो अपनी सुधार की बात है। मुंड मुंडाई सिख धर धम्म वड्डीरा, नवरी कुडुम्बऊ मेलियऊ छुट मिलिया परास। मुंड मुंडावी सिख धर, मुंड मुंडाकर जब तूने शिक्षा ली, दीक्षा ली, हे भाई, हे जीव, जिस दिन तूने मुंड मुंडा करके दीक्षा ली थी तो क्या हुआ था? धम्मे वड्डी आस, आशा बंधी थी कि अब धर्म होगा। जिस दिन तूने मुंड मुंडाया, दीक्षा ली, क्या हुआ उस दिन? कि उस दिन आशा बंधी कि अब जीवन में धर्म की वृद्धि होगी। लेकिन क्या हुआ? सो नीचे की लाइन में है, हुआ क्या? नवरी माने केवल, के नवरी माने ओनली, कुछ नहीं हुआ, केवल एक छोटा कुटुंब छोड़ा, बड़ा कुटुंब पाल लिया। बात तो सही है। बहुत, मैं जिनवाणी की गद्दी पर बैठा हूँ, पारसनाथ भगवान बगल में है, अगर मेरे मन में कोई दूसरा इरादा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जरा सा भी किसी का भी कोई आलोचना का भाव नहीं है। सारे मुनिराजों के प्रति मेरे बहुत अच्छे पूज्यता के, विनम्रता के, आदर के परिणाम हैं। किसी महाराज के प्रति, सब महाराजों के प्रति मेरे बहुत अच्छे भाव हैं, लेकिन ये दशा हमारे साथ हुई है, हो रही है, और अभी देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, बहुत जगह देख रहा हूँ। और हालांकि हमें कभी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें तो हमारी आत्मा का कल्याण करना है। ये ग्रंथ ज़्यादा चला क्यों नहीं? द्रव्य संग्रह खूब चला, तत्वार्थ सूत्र खूब चला, ये क्यों नहीं चला? चलने नहीं दिया लोगों ने। सबको लगा ये चलेगा तो मुझको कौन पूछेगा। ये बहुत मार्मिक बात है। क्या कह रहे हैं? तूने मधुकर की, तूने प्रवचन सार में लिखा है, तूने दीक्षा ली, शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा की, और फिर तू ये किस दुनियादारी में उलझ गया? साधु बनते हैं आत्म कल्याण के लिए। बहुत से लोग कहते हैं महावीर भगवान ने दुनिया का कल्याण करने के लिए दीक्षा ली। जैन धर्म में दुनिया का कल्याण बाई प्रोडक्ट है। उन्होंने दीक्षा ली थी आत्मकल्याण। आप बात समझे? एक होता है, जैन धर्म कहता है आत्म कल्याण करो पर कल्याण ऑटोमेटिक होगा। माई लाइफ इज माई मैसेज। गांधी जी कहते थे, वहाँ लिखा हुआ है ताल कटोरा के बाहर त्रिमूर्ति पर,
मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। बिना बोले देने वाला उपदेश सबसे अच्छा होता है। सबसे बढ़िया प्रवचन कौन सा? जिस प्रवचन में वक्ता बोलता नहीं, ये प्रवचन सबसे अच्छा है। बताओ ऐसा प्रवचन करें? लेकिन कोई प्रवचन सब है। मैं बढ़िया प्रवचन कर रहा हूँ कि वो बढ़िया प्रवचन? सही बताओ, बिल्कुल ईमानदारी से बताओ। वो भी प्रवचन कर रहे हैं, वो प्रवचन कर रहे हैं ना? नहीं, आपको लगना चाहिए, जो मेरे कहने से उत्तर मत दो, आपको लगना चाहिए कि एक प्रवचन मैं कर रहा हूँ, एक प्रवचन ये कर रहे हैं, कौन सा प्रवचन बढ़िया है? सच बता रहा हूँ, आपको दिल में लगना चाहिए और मुझे लगना चाहिए। मुझे इसमें रस आता रहेगा तो मैं फंस जाऊं, मैं मारा जाऊंगा। इसमें कुछ नहीं दम है, ये सब में कुछ दम नहीं है। सर्वोत्तम प्रवचन वो हो रहा है, आप सुबह आओ, शाम आओ, दिन में आओ, सुन के देखो, वो बोल रहे हैं, कान खोलो, बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, सब कुछ कह रहे हैं, सुनने वाला चाहिए। तो ऐसे ये बहुत बढ़िया प्रकरण है, बहुत अच्छे, बहुत पवित्र मन से इस ग्रंथ को पढ़ो, सुनो, तभी फायदा होगा। अगली चर्चा, आज समय हो गया। हाँ, सुनो डॉक्टर साहब, क्या चलो कोई भगवान के सहस्त्र नाम में एक महामुनि महाध्यान, हाँ, वो बहुत सार्थक नाम, बहुत सार्थक नाम है। भगवान के 1008 नामों में जिन सेनाचार्य ने महामौनी, वास्तव में ना, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या उच्छिन्न संशया, गुरु का मौन से बढ़िया व्याख्यान नहीं होता। कहाँ बोले ही नहीं, यशोधर मुनिराज और राजा श्रेणिक को ज्ञान प्राप्त हो गया। महावीर भगवान का प्रवचन शुरू ही नहीं हुआ और गौतम गणधर को 4 ज्ञान प्राप्त हो गए। बोलने से क्या होता है, समझ में आना होगा तो इशारे में समझ में आएगा। महाराज आए संकल्प है कि कभी बोले गजब ऐसा। चलो, नहीं, गड़बड़ हो गई। 3 गुण अलग अलग है, एक श्रद्धा, एक ज्ञान, एक चारित्र। देखो, हम जानते हुए भी बहुत सारी बातें मानते नहीं हैं। श्रद्धा का मतलब खाली जानना नहीं है, मानना है। जैसे बहुत बात ऐसे होते, मैं अक्सर उठावनी में एक प्रवचन करता हूँ कि हम सब जानते हैं कि एक दिन हमको मरना है और कुछ साथ नहीं जाएगा, हम सब जानते हैं, एक दूसरे को भी कहते हैं, बहुत सुनाने में भी एक्सपर्ट है, लेकिन मानते नहीं है। तो यहाँ श्रद्धा माने जानना नहीं, मानना, अंदर से मानना है। कई बार ऐसी भूल और हो जाती है कि हम ऊपर से सही बोलना शुरू कर देते हैं, बोलने में चालाक हो जाते हैं, बोलने में ऐसे लगते हैं जैसे हम बहुत सज्जन हैं, और अंदर में हम उन गलत बातों को प्रश्रय दिए रहते हैं। अंदर से वो पहले आई थी ना एक दोहा कि केचुली छोड़ देते हैं और जहर नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत बढ़िया ग्रंथ है और मैं बहुत पवित्र मन से आप सबसे और मैं अपने आप से कह रहा हूँ, हम सबको बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिला है, जिनवाणी मिली है, और हम सबको धर्म की प्राप्ति हो जाए। हमें कोई मान चक्कर में, किसी की तारीफ प्रशंसा में, निंदा बिल्कुल नहीं उलझना है। किसी झंझट में आप लोग कोई नहीं उलझ, मुझे भी मत उलझाना। कभी तुम इस चक्कर में पड़ोगे, मैं यहाँ तारीफ करो, इनका अभिनंदन होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, मेरा सत्यानाश मत करना कभी। शांति से सब अपना अपना आत्मा का कल्याण करो, इसमें फायदा है। यही शुभकामना सब करो, स्वाध्याय में अच्छे मन से सब लोगों, यही मेरी बात है।